इसमें हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया। तो आज के इस वीडियो में हम अमोनिया के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ अमोनिया के बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में जानेंगे। तो यदि हम बात करें अमोनिया की प्रकृति में उपस्थिति की, यानी कि ये प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अमोनिया की अल्प मात्रा वायु तथा मिट्टी में पाई जाती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है, जो कि एक प्रकार की मंद अपघटन प्रक्रिया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमोनिया गैस रूप में पाया जाता है और ये गैस रूप में बहुत कम मात्रा में वायु और मिट्टी में पाया जाता है। तो वायु और मिट्टी में कैसे पहुंचता है, तो यह नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ है उनके सड़ने गलने से बनता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई कार्बनिक पदार्थ या कोई भी पदार्थ सड़ता अथवा गलता है तो वो जिस यौगिक से मिलकर बना होता है उसी यौगिकों में टूट जाता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, तो जब उनका अपघटन होता है तो वह अपघटित होकर अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। कैसे होता है ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें मिट्टी में उपस्थित यूरिया की, तो यूरिया का मिट्टी में उपस्थित नमी के साथ अपघटन होता है जिससे अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिया का फार्मूला दिया है NH2CONH2। ये जल से क्रिया कर रहा है और जल से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बना रहा है, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस CO3 बना रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब अमोनिया और जल आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनियम और कार्बोनेट बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस और CO3 बना हुआ है। तो जब भी कार्बोनेट का अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अमोनियम का अपघटन होता है तो अमोनिया बनता है। तो नीचे वाले रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, जो कि एक अस्थायी यौगिक है, वो तुरंत टूट जाता है अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो यूरिया है इसका 2 बार में अपघटन होता है। पहले ये परिवर्तित होता है अमोनियम कार्बोनेट में और बाद में अमोनियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो इस प्रकार प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन ये अमोनिया जो बनता है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। ये चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, यानी कि हम प्रयोगशाला में किस प्रकार अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। और आगे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि को दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि को समझ सकते हैं। छोटे स्तर पर अमोनिया के निर्माण की विधि की, तो छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवण की क्षारों जैसे NaOH या फिर CaOH के होल ट्वाइस से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आइए इसे हम अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने अमोनियम लवण की जगह ले लिया अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना हमने लिया। अब जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के दौरान हमारा बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे तो अमोनिया हमारा धन आयन है और कैल्शियम धन आयन है और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऋण आयन है और OH माइनस आयन है। तो अमोनिया का जो धन आयन होगा वो OH के माइनस आयन से जुड़ेगा और बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और Ca जो धन आयन है वो क्लोरीन ऋण आयन के साथ जुड़कर बनाएगा CaCl2। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक अस्थायी यौगिक है और ये तुरंत अमोनिया और जल में टूट जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अमोनियम के अपघटन से अमोनिया बनता है और इसका जो बचा हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो बनाते हैं जल। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन से अमोनिया और जल का निर्माण होता है। आप क्लास 11th में भी पढ़े हुए हैं कि जब अमोनिया और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो उसी अभिक्रिया का जस्ट ये उल्टा है। तो आइए इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर मैं इन्हें सरल रूप में लिख देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद की तरफ भी है और अभिकारक की तरफ भी है, तो इसे हम कट कर देंगे। तो याद रखिएगा जब भी अभिक्रियाओं को हम जोड़ते हैं तो अगर अभिकारक और उत्पाद की तरफ समान यौगिक होते हैं तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैंसिल कर दिया। अब अभिक्रिया के बाएं तरफ और दाएं तरफ जो बचे हुए उत्पाद हैं और अभिकारक हैं हम उनको लिख लेते हैं। तो बाएं तरफ जो अभिकारक है बचा हुआ है वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और CaOH का होल ट्वाइस। तो हमने बाईं तरफ अमोनियम क्लोराइड और
बुझा हुआ चूना का सूत्र लिख दिया। अब बात करें दाएं तरफ, तो दाएं तरफ हमने देखा है कि अमोनिया बचा हुआ है, जल बचा हुआ है और CaCl2 बचा हुआ है। तो इन जब बचे हुए यौगिकों को हम लिखेंगे तो हमें एक सरलतम सूत्र प्राप्त होगा, और वो सूत्र क्या है? अमोनियम क्लोराइड का बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया, जल और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यही सूत्र है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऊपर के दोनों अभिक्रियाओं को यूज कर सकते हैं या फिर नीचे जो सरलतम सूत्र मैंने लिखा हुआ है उसका यूज कर सकते हैं, और इस सूत्र का उपयोग हम अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि के रूप में कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि कैसे हम इसको बनाते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम प्रयोगशाला में कौन से उपकरण और कितनी मात्रा में अमोनियम क्लोराइड या फिर बुझा चूना का उपयोग करेंगे और अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो आइए इसके पूरे उपकरण और पूरी विधि को हम जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी विधि के बारे में। तो एक गोल बेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड का 1.5 भाग यानी कि 1 से 1/2 भाग और बुझा हुआ चूना का 1 भाग लेते हैं, यानी कि 1.5 भाग हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे और 1 भाग हम बुझा हुआ चूना लेंगे। इसके बाद हम इसे चित्र में प्रदर्शित उपकरण की तरह सजाएंगे। तो उपकरण को कैसे अरेंज करेंगे, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रयोगशाला में अमोनिया के निर्माण के लिए जो उपकरण चाहिए यहाँ पर आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आपको एक फ्लास्क दिख रहा होगा जिसमें कि हम अमोनियम क्लोराइड और बुझा हुआ चूना लेंगे। अब यह फ्लास्क 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली से जुड़ा हुआ है, जो कि आगे एक और जार से जुड़ा हुआ है जिस जार में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है CaO। अब इस जार से एक और मुड़ी हुई निकास नली निकली हुई है जो कि ऊपर की ओर एक गैस जार में जाकर मिलती है। तो आइए देखते हैं कि इस उपकरण में कैसे अमोनिया का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो गोल पेंदी का फ्लास्क है इसमें हम अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने को लेकर गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो अमोनिया और जलवाष्प बनेगा, जैसा कि पीछे हम लोगों ने रिएक्शन में देखा। तो जब अमोनिया और जलवाष्प बनेंगे तो ये दोनों 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई निकास नलिका से होते हुए कहाँ जाएंगे? बिना बुझा चूना यानी कि CaO में जाएंगे। अब यहाँ पर CaO क्यों रखा गया मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें तो प्राप्त करना है अमोनिया, लेकिन उस अमोनिया के साथ साथ जलवाष्प भी है। तो उस जलवाष्प को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना रखा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है ये जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना में बदल जाता है। तो यहाँ पर सेम वही होगा, जब यहाँ पर मुड़ी हुई निकास नलिका से जलवाष्प और अमोनिया निकलेंगे तो जो जलवाष्प होगा वो बिना बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया करके यहीं पर रुक जाएगा। अब जो शुद्ध अमोनिया गैस होगी वो ऊपर की ओर गैस जार में एकत्रित हो जाएगी। तो एग्जामिनर आपसे कभी कभी प्रैक्टिकल में पूछता है कि भाई यहाँ पर क्यों बिना बुझा हुआ चूना रखा है, तो आप उसका आंसर तुरंत देंगे, और आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर जो जलवाष्प बना हुआ है उसे अवशोषित करने के लिए यहाँ पर बिना बुझा चूना यानी कि CaO रखा गया है। तो पूरी विधि को हम लिखित रूप में देख लेते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे चित्र के अनुसार हम सजा लेते हैं, जिसमें फ्लास्क में बिना बुझा चूना भरा हुआ है और अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है। तो हम फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं और गर्म करने पर अमोनिया गैस और जलवाष्प निकलते हैं। यह गैस मिश्रण जब बिना बुझे हुए चूने से भरी हुई नली में प्रवाहित होता है तो बिना बुझा चूना जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। शुष्क अमोनिया गैस को वायु का अधोमुखी विस्थापन यानी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर कराकर एक जार में एकत्रित कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे हम अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में गर्म करते हैं। गर्म करने पर अमोनिया गैस और जो मॉइस्चर है यानी कि जो जलवाष्प है वो निकलता है। तो जो मॉइस्चर है देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कलर से दिख रहा है, CaO भरा हुआ है, और मॉइस्चर को ये CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना अवशोषित कर लेता है। और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं कि गैस जार है जिसमें कि अमोनिया गैस एकत्रित हो रही है। तो अमोनिया के साथ आए हुए जलवाष्प की जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा का प्रयोग करते हैं।
अमोनिया की उपस्थिति को पता लगाने के लिए हम इस गैस जार में लाल लिटमस पेपर को ले जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि जब लाल लिटमस पेपर किसी क्षार में जाता है तो वो नीले रंग में बदल जाता है। तो अमोनिया के क्षारीय प्रकृति के कारण लाल लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर में बदल जाता है।